एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक में उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए स्वामिन। आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूंगा और श्री हरि पालन करेंगे और आप स्वयं संहार हेतु बनकर प्रकट होंगे। सो आप साक्षात शिव ही संहार कर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। अतः आप ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो लोक हित के कार्य में तत्पर रहे। शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचारी प्राणवल्लभा को ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ आई। वे श्री हरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण हरे, तुम दोनों मुझे सदा से ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोक के स्वामी हो। लोक हित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी सृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु सुरश्रेष्ठगण, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है। अपने आत्म में ही रमण करता हूँ और आनंद मनाता हूँ, जिसका शरीर आवाधूत दिगंबर है, जो ज्ञानी आत्मदर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामनी से क्या प्रयोजन? यह इस समय मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योग में ही लगे रहने पर आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देते हैं। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है, इसलिए यह बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भलीभांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करूंगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जैसी शर्त के साथ करूंगा, उसे सुनो। हरे ब्राह्मण, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं, तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हो जाऊं, तब उसे भी कामिनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। वेद वेता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सतनाम शिव को मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूंगा। ब्राह्मण, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूँ, तभी उस भामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चित्त में विघ्न डालने वाली होगी, वह जीवित नहीं रह सकती। उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और तीनों ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हो, अतः महाभागगण, हमारे लिए उसका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन उसके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी कर लूंगा, किंतु उसका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्राह्मण, उसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा, तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्री हरि ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है, वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्मपत्नी जो उमा है,
वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। प्रभो, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु जी की प्राण वल्लभा हो गई हैं और देवी सरस्वती मेरी अब हमारे लिए वे तीसरे रूप धारण करने के लिए प्रकट हुई हैं। प्रभु, लोकहित का कार्य करने वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके हितकारिणी हो। देवेश, महातेजस्विनी सती, आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। भगवान विष्णु की और मेरी यही इच्छा है। इन संपूर्ण देवताओं की भी यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए प्रभु, जिससे हम आदर पूर्वक इस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंता मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्त वत्सल महेश्वर से मधुसूदन अच्युत ने इसी का समर्थन किया। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अभिष्ट स्थान को चले आए। अध्याय 16। देवी सती को भगवान शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का श्री ब्रह्मा जी को राजा दक्ष के पास भेजकर देवी सती का वरण करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उधर देवी सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई देवी सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौण वर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टि गोचर होता था। उनके 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्राहक पाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्म अंग रंग से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आह्लादजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। देवी सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त महाप्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्राप्त करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली देवी सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मुझसे कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि देवी सती के मनोभाव को जानते थे, उनकी यह बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी वे उसे स्पष्ट शब्दों में न कह सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया था। प्राण वल्लभ भगवान शिव का यह वचन सुनकर देवी सती अत्यंत प्रेमोमग्न हो गई। इस बात को जानकर भक्तवत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगी, वर मांगो देवी। सत्य पुरुषों के आश्रयभूत
अंतर्यामी शंभु सती की शक्ति के वशीभूत हो गए। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा,